सफर है सुहाना, जाने कल क्या हो किसने जाना। अरे भाई लोग, आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ भाई, क्या रखा माल निकाल दे सब। बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो बाबूजी। छोड़ दो इसे। और ना छोड़े तो क्या करेगी? तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हें मर्द होने पे भी शर्म आवेगी। ए लड़की, इतनी अकड़ ठीक ना हुआ करती। अब देख तेरी अकड़ ये कहाँ पहुँचाती है तुझे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने इन गुंडों से मेरी जान बचाई। लेकिन बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी अकड़ लड़की जात को शोभा नहीं देती। ये अकड़बाजी ना लड़कों को शोभा देती है बहन, लड़कियों को नहीं। अरे भैया, एक तो तेरी मदद कर दी, ऊपर से तू मुझे ही भाषण दे रहा, और मेरी अकड़बाजी तो नहीं चलती रहेगी। तो अपनी साइकिल ठाड़ चल। लो चाय ले लो। देखो जी, शाम होने को आई है, लवली अभी तक घर नहीं आई है। अरे भगवान, तू क्यों परेशान हो रही है? परेशान ना हूँ मैं, एक बेटे की माँ हूँ, जवान लड़की है। आजकल का माहौल कितना खराब हो रहा है आपको पता है? अरे मेरी बेटी इतनी कमजोर ना है। तुमने इतनी सर पर चढ़ा रखी है, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, बिगड़ी पड़ी है वो। अरे आखिर बेटी किसकी है? बेटी आगे बेटी कहाँ रह गई थी? शाम होने को आई है। माँ वो रास्ते में। देखो, अब तो ये गुंडों से भी लड़ने लग गई है। तो माँ मैं क्या करती, उस दूधिया को लुट जाने देती? तू कहीं की राजकुमारी है क्या? तूने सबका ठेका ले रखा है, सबके बीच में तू टांग अड़ाती घूम रही है। अरे चुप रह, क्यों जान को आ रही है इसके? जा काम कर ले अपना। ठीक है, बिगाड़ जा दे इसे। खूब चढ़ा लो सर पे, जी भर कर खूब बिगाड़ो। बेटी तू भी समझदारी से काम लिया कर, ऐसे गुंडे बदमाशों से उड़ना ठीक ना है। पर पापा वो। चल ठीक है, तू भी पूरी अकड़बाज है ना। अबे क्या हुआ, क्यों गेट पाड़ रहे हो? शक्ति भाई, हमें एक लड़की ने बहुत मारा। अभी रुको। लड़की से पिटाए? अगर इसी तरह लड़की से पिटते रहे तो क्या इज्जत रहेगी शक्ति की इस गांव में? कौन इज्जत करेगा मेरी इस गांव में? कौन डरेगा मुझसे? शक्ति भाई वो बहुत खतरनाक लड़की है, उसने हमें बहुत मारा है। बहुत तारीफ कर रहे हो उसकी। तारीफ नहीं कर रहे हैं उसकी, हमें अपनी जान प्यारी है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे बस की कुछ ना है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखता हूँ कितनी बड़ी अकड़बाज है वो। लवली, कहाँ है यार तू? रो क्यों रही है?
आज ही विदा हो रही क्या तू? बस यार तू जल्दी आ जा प्लीज। अच्छा अच्छा आ रही हूँ मैं, ठीक है। दीनदयाल जी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, मेरे पास तो बेटी के अलावा कुछ नहीं है देने के लिए। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप मुझे पहले बता देते। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मेरी इज्जत का क्या होगा, और मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। मैंने तुम्हारी इज्जत का और तुम्हारी बेटी की जान का ठेका नहीं ले रखा। इतना पैसा खर्च किया है मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में, अगर वो भी ना मिले तो शादी करने का क्या फायदा? क्या बदतमीजी है? तुमने हमें यहाँ रिश्ते के लिए बुलाया है या हमारी इज्जत नीलाम करने के लिए? अगर तुम यहाँ रिश्ते के लिए आते तो आके यहाँ दहेज की मांग ना करते। और रही बात इज्जत की, तुम इनकी इज्जत नीलाम करके अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। ए लड़की, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर, वरना ऐसी जगह गिरूंगा ना, जिंदा तो रहेगी और जिंदा लाश बन के रह जाएगी। चल तुझे हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। फोन बजा, किसका बजा? किसका फोन आया? देखो किसका फोन है। हेलो आंटी, आंटी वो लवली को एक लड़का उठा के लेके गया है। क्या? भगवान क्या होगा? तुम्हारे लाड प्यार ने इतना बिगाड़ रखा है लड़की को, उसे ऊंच नीचे दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ कुछ तो बता। उसको शक्ति के गुंडे उठा के ले गए, अब क्या करेंगे हम? शक्ति? शक्ति तो बहुत खोटा भाई। शक्ति ने तो अपनी सगी बहन को कोठे पे बैठा दिया था वो हमारी बेटी के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी दी हुई छूट आज हमारी लड़की की मौत का कारण हो गया। तू घबराओ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं लाऊंगा ढूंढ कर से। जा रहा हूँ मैं। कहाँ ढूंढोगे? रुक जाओ, कहाँ ढूंढोगे? शक्ति छोड़ दे मुझे, वरना बहुत पछताएगा तू। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और तू क्या मारेगी मुझे? अब देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ। शक्ति, इसका क्या करेगा? यह सोचने से पहले ये तो सोच, तेरा क्या असर होगा। इंस्पेक्टर, ये मेरा शिकार है, तू बीच में न पड़, वरना तू शक्ति की शक्ति को झेल ना पाएगा। शक्ति, तू ज्यादा शक्तिमान मत बन। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल के दिखा, फिर दिखाती तुझे क्या करती हूँ मैं तेरा। चला जा यहाँ से, नहीं तो आज एक लड़की से मार खानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मौत का ऐसा तांडव करूंगा तू झेल नहीं पाएगा। तुम्हें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और कैसे लोगों के मुंह लगना चाहिए इंस्पेक्टर साहब? चलो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। अरे सुन तो, ये तो बता रहा तेरे घर में है कौन कौन? मेरे घर में माँ और पिताजी। अच्छा, ये बता तेरी शादी हो गई? नहीं, लेकिन लगता अब जल्दी ही हो जाएगी। मतलब? कुछ नहीं।
अरे बड़ी पागल लड़की है, घर तक भी ले आई और एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। चलो जैसी भी है अच्छी है। आगे मेरी बेटी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? तू ठीक तो है? माँ मैं ठीक हूँ, तू शांत हो जा। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। तू बैठ, पहले तू बैठ, यहाँ बैठ 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 जा। तेरे को नाटू थी ना मैं, इसलिए नाटू थी कि तू दूसरों के झगड़ों में मत पड़े कर, है? अब देख हमें भुगतना पड़ रहा है ना, इसलिए नाटू थी। आंदा अगर तू इन झगड़ों में किसी उसमें पड़ेगी तो देख मेरा मरा मुंह देखेगी। हाथ जोड़ के मैं तेरे से कह रही हूँ। तू क्या कह रही है? देख मान जा बेटा, कुछ ना, देख हमें बहुत डर लगता है। तू बता, मैं उस लड़की की शादी उस लड़के से होने देती क्या? वो सारी जिंदगी उसको दहेज के लिए परेशान करते। तू तो ठीक कर रही थी बेटा, पर करे क्या, हमें भी तो है, हम भी तो देखें तेरे को। माँ वो मेरी सहेली तो है। सहेली तो है बेटा। बेटी आगे बेटी। हाँ पिताजी। देख बेटी, आज तक मैंने तुझे किसी काम से नहीं रोका, पर ये हरकतबाजी अब बिल्कुल नहीं चलेंगी। युवा कड़बाजी लड़कों को शोभा दे, लड़कियों को नहीं। और इसका नतीजा देख भी चुकी है तू, है ना? अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देख बेटी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो महारा क्या होगा? तेरे सिवा महारा इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे और इस गांव में वो इंस्पेक्टर है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर? कौन इंस्पेक्टर? वो हमारे गांव की चौकी में एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसी ने मेरी जान बचाई और वही मुझे घर तक छोड़ के गया है। चल ठीक है बेटी, तू अब अंदर जा, आराम कर ले। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर आपने कल जो शक्ति के साथ किया वो बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता नहीं है शक्ति कितना कमीना इंसान है, वो अपनी इस बेइज्जती का बदला आपसे ज़रूर लेगा। अरे कमीना है तो क्या हुआ? उसकी ये गुंडागर्दी और हरकतें मैं नहीं चलने दूंगा यहाँ पर। सर आपसे पहले भी एक दरोगा जी यहाँ पर आए थे जो बहुत ईमानदार थे, लेकिन शक्ति को उनकी ईमानदारी रास नहीं आई और उसने दरोगा जी को काटकर नहर में बहा दिया, जिसका आज तक किसी को भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, चल तू कुछ काम कर ले अब। ठीक है सर। अरे लवली, तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे बैठो, ले बैठो। ध्यान तो रखना पड़ता है ना, कुछ लोग अपने जो होते हैं। अरे ये तुम कैसी बातें करने लगी हो आजकल? मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो, मुझे लगा कि खाना लेकर आना चाहिए तुम्हारे लिए तो मैं ले आई। चलो कोई नहीं, भूख भी बहुत तेज लगी थी आज। अरे कोई नहीं, चलो मैं खा लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, खा जरूर लेना, मैंने पहली बार अपने हाथों से किसी के लिए खाना बनाया है। ओके। और हाँ, टिफिन घर भिजवा देना। अरे लड़की तो ठीक है यार, मेरी परवाह भी करती है। काश कोई ऐसी लड़की मेरी बीवी बने। अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, कोई क्यों, मैं क्यों नहीं? चाचा अरे सकते भाई आप? अरे चाचा चौंकने की बात ना है, ये भी मेरा ही घर है, यहाँ मैं जब मर्जी आ सकता हूँ। सकते भाई, हम थारे पैसे जल्दी लौटा देंगे, पर मुझे थारा यहाँ आना। अरे चाचा मैं पैसे मांगने ना आया, मैं तुम्हें ये बताने आया, लवली आजकल लड़कों से पंगा लेने लगी है और ये एक औरत जात को शोभा नहीं देता, समझाओ उसे।
ठीक है जी, ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। वो आज के बाद थारे रास्ते में ना आओगे। और उसे समझा देना, अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आई तो उसकी वो हालत करूंगा, उसे अपने आप को देखने में घिन आएगी। समझा देना उसे। भगवान का शुक्र है आज लवली और उसकी माँ यहाँ ना है, ना तो पता ना जन के होता। देख कितना सारा हो गया। अरे लवली, कहाँ से आना हो रहा है? हम तो बाजार गए थे। बेटा तो इस पुलिस वाले को कैसे जानती है? माई वही तो है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अच्छा, अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो तुझे अपना बेटा समझ के समझा रही हूँ। जी माँ जी, बोलिए। बेटा वो अच्छा इंसान नहीं है जिससे तू टकराया। मैं तेरे को अपना बेटा समझ के समझा रही हूँ, तू अपनी बदली करवा ले। अरे माँ जी, बेटा भी बोलती हो और डराती भी हो। मैं इतना भी कमजोर ना हूँ कि ऐसे ही डर जाऊँ। जब मैंने ये वर्दी पहनी थी ना माँ जी, तो मैंने एक कसम खाई थी, जब तक मेरे शरीर में सांसें रहेंगी मैं जुर्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और अब मैं यहाँ से जान बचा कर भाग जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ जी। हे भगवान, इसकी लंबी उम्र लगाई है। ये भी बिल्कुल पागल है, इसे समझा समझा के थक गई। ये भी तेरी तरह पागल है, समझता ही नहीं है। माँ, क्यों ना इस पागल की उस पागल से शादी कर दी जाए? एक पागल तो मेरे से समेटी नहीं जा रही, दो दो पागल हो जाएंगे। मैं कैसे समेटूंगी इनको? लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं दरोगा जी, कुछ नहीं हुआ। अरे बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैं आपको नहीं बता सकता दरोगा जी। अगर बता भी दूंगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। देख, परेशान मत हो, तुझे जो भी दिक्कत होगी मुझे बता, जो मेरे से मदद होगी मैं करूँगा। शक्ति ने मेरी बीवी को मैं किसा उठा लाया, कौन है ये? भाई जी इसकी बीवी लापता है, पुलिस के बस की कुछ नहीं है, इसलिए आपके पास आया है। हाँ भाई, किसी पे कोई शक है? नहीं भाई जी, आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, मुझे मेरी बीवी दिलवा दो। तू तो ऐसा कह रहा तेरी बीवी मेरी जेब में रखे, ले निकाल ले। पापा मम्मी, हाँ भाई, तेरी घरवाली 2 दिन बाद मिल जाएगी, ले जाना उसे, निकल। भैया जी, मेरा बच्चा अपनी माँ के बिना बहुत परेशान है। बोला ना 2 दिन तो 2 दिन, वरना वो 2 दिन कभी नहीं आएंगे। निकल यहाँ से। ये कहानी है मेरी। चल तू परेशान मत हो, तेरी बीवी को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। आ तू मेरे साथ बैठ जा। अरे आ बैठ। मेरी बीवी को छुटा दो बस। ठीक है, छुड़ा दूंगा। पिताजी कुछ परेशान से लग रहे। हाँ, लग तो रहा है मेरे को भी। क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो परेशान से? लवली की माँ, बस बुझ जाना। आज मुझे एहसास हो रहा
कि हमारे घर में बेटी पैदा होना खुद हमारे लिए अभिशाप होगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया? वो शक्ति आया था और यूं कह रहा था कि लवली ने जो मेरे काम में अब से आगे टांग अड़ाई तो मैं। ए बेटी रुक जा, अब तू कहाँ जा रही है? मैं उस हरामजादे को सबक सिखाने जा रही हूँ। अगर उसने आज के बाद कोई गलत काम करा ना तो उसकी खैर नहीं है। ये रोकिए सर, नहीं तो गजब हो जाएगा। ए रुक जा बेटी, रुक जा। ए लाली रुक जा, ए नाश हो जाएगा, रुक जा लाली। अरे लवली लवली, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस वो एक जरूरी काम था, वही निपटाने जा रही थी। अच्छा, क्या बात हुई चाचा जी? अजी दरोगा जी, भाई ये छोरी भी हमेशा अपनी चलावे है। तो क्या मैं चुप बैठ के देखती रहूं? लवली बात क्या है ये बताओ। नीलू, मेरे पिताजी को मेरे ही घर में आके शक्ति धमकी दे के गया है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं लवली, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ, ये कानून का काम है, मैं थाम लूंगा। अजी दरोगा जी, तुम अभी शक्ति सिंह को जानते ना हो, वो तो बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं देख लूंगा। नीलू, तुम हमारी लड़ाई अपने सर मत लो, मैं अपने आप देख लूंगी शक्ति को। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, अब तुम घर जाओ। सुनो जी। हाँ बता। ये इंस्पेक्टर अपनी लवली के लिए कैसा रहेगा? हाँ लड़का तो ठीक है, सरकारी नौकरी भी है। तो रिश्ते की बात चला लो। कहे तो ठीक रही है, पर एक बार लवली से भी पूछ लेती से लड़का पसंद है या ना। तो पूछ लो। पापा, वो लड़का तो मुझे पसंद है। तो ठीक है बेटा, अब तू उस लड़के को बोल दे, वो अपने मम्मी पापा को बता देगा कि रिश्ता लेके हम उनके घर आ रहे हैं। ठीक है पिताजी। देखा कितनी खुश होगी। अरे बालकों की खुशी में ही हमारी खुशी है, और क्या। हाँ भाई, कहाँ है वो तेरा शक्ति? शक्ति शक्ति तो बाहर गया है, और तू क्या इसकी बीवी को लेना है? हाँ है? लेने आया हूँ। अगर एक बाप का है ना तो ले जाके दिखा। इतनी देर होगी इंतजार करते हुए, आया ही नहीं अब तक। अब आएगा ना, बात ही नहीं करूंगी मैं उससे। मिल गया टाइम आने का। अरे कैसे आग बबूला हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। सॉरी यार, ड्यूटी भी तो करनी होती है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। क्या खुशखबरी जी? मेरे पिताजी तुम्हारे घर आने की बात कर रहे हैं।
उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब मुझसे शादी नहीं करोगे तुम? मेरे घर में बड़ा कोई नहीं है जिससे रिश्ता पक्का हो सके। मतलब? मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। सॉरी नीलू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस बात का। कोई बात नहीं। अब मुझे घर जाना है। चलो अच्छा, छोड़ देता हूँ। तुम्हें छोड़ना तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, कब से सोचने लगे तुम इतना? इतना टाइम तो तुम इसे मोड़ने में लगा दोगे। आ गई तो? अच्छा बेटा, तू भी एक बार घर में आई है, जरा इसके पापा ने बात करनी है। आ जा, एक बार इसके पापा ने बात करनी है, आ जा। अरे बैठो बेटा। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी बताइए। मैं अपनी बिटिया लवली की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँगा। पिताजी, इनका कोई ना है। सॉरी बेटा। चलो कोई नहीं, पर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, पर आज के बाद तू अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ और लवली की माँ ही तेरी माँ है। बेटा तू चिंता मत कर, अभी से मैं तेरी माँ हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए। लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है। नेचर वाइज तो अच्छा, बोलचाल में भी ठीक है। दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ये खुश रहना चाहिए। वो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। काम कैसा चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा शक्ति भाई। और उसका वो काम हो गया? अरे वही रह रहा, बस उठाना पड़ेगा। उसे उठा लाओ किसी दिन, यही मारेंगे घेर के। ऐसा ना मानने का, वो ठाका लाना पड़ेगा। वो भाई ठाक के मैं ले आऊंगा, तुम्हें एक बार क्या होता सही लाके यही गिरना पड़ेगा, वो ऐसा मानना ही ना हो। शक्ति भाई, शक्ति भाई, शक्ति भाई। अरे कैसे हाँप रहा है? बैठ के बता क्या हुआ। उस इंस्पेक्टर की उस लौंडे से शादी हो रही है। अच्छा रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब देख मैं उसका कैसे ब्याह चाहता हूं। ठीक है, समझ गया मैं। अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ उसे। जाना नहीं है, उसके घर चलना है। अच्छा। और मुझे आज खेलना है और मैं खेलूंगा। हेलो इंस्पेक्टर, उस दिन तू उस लड़की को और दूध वाले की घरवाली को बचा के लेके गया था। आज देखता हूँ तू अपनी प्रेमिका को कैसे बचाता है। आजा, उसी के घर पर हैं हम। क्या बकवास कर रहा है शक्ति? साफ साफ बोल। आज वो तेरे सामने मेरे साथ बिस्तर पे होगी, तेरे सामने उसके साथ स्वागत मनाऊंगा मैं। अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो वहीं रुक, मैं आता हूँ। बचा सकता है तो बचा ले। अरे शक्ति, तू आज फिर आ गया? तुझे मैंने मना करी थी ना हमारे घर मत आइए। अरे घबरा क्यों रहा है? खेलने का मन था इसलिए चला आया। मतलब? मतलब भी पता लग जाएगा बुड्ढे।
फिर आ गया। मुझे लगता तुम मेरे हाथों तो ही मरना चाहता दिखे। मैं तो कब से मरना चाहता हूँ, मगर साला कोई मुझे मारता ही नहीं। शक्ति! नहीं मेरी जान, तेरे पे तो कब से नजर थी मेरी। शक्ति छोड़ दे मुझे। अगर नीलू को पता लग गया ना वो तुम्हारी क्या हालत करेगा तुम्हें पता भी नहीं है। बुलाया है उसे भी, देखता हूँ वो क्या करता है, लेकिन उससे पहले मैं तो वो कर लूँ जो करना चाहता हूँ। शक्ति छोड़ दे। छोड़ दूंगा, पहले मैं अपना अरमान तो पूरा कर लूं। आजा, तेरा ही तो इंतजार था। अब तू मारेगी मुझे? हाँ शक्ति, तू नहीं बचेगा आज मेरे हाथ से। नहीं लवली नहीं, तुम कानून को हाथ में मत लो। तुम इसे नहीं मार सकते, इसको कानून ही सजा देगा। तुझे क्या लगता है कानून से सजा दिलाएगा मुझे? चुटकी बजाते ही बाहर आ जाऊंगा मैं। उसके बाद बाहर निकलकर इसकी इज्जत का पंचनामा न कर दिया तो शक्ति मेरा नाम नहीं है। लाओ लवली, ये गन मुझे दो। बेटा अब थाने में फोन कर दे, स्टाफ वाले आके इसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम को भिजवा देंगे। हेलो, मैं इंस्पेक्टर लीलू चौधरी बोल रहा हूँ। बुरहानपुर गांव में एक इनकाउंटर हो गया है, जल्दी से पूरी फोर्स ले आओ।